जीवन में बढ़ने वाली हर चीज़ बीज का परिणाम होती है और यह आपके सपनों के बारे में भी सच है। सपने सफलता के शुरुआती बिंदु या बीज हैं और यदि इसमें आप हर दिन पानी दें तो सपना जरूर सफल होगा, जरूर सच होगा। तो आप इसमें किस तरह पानी देंगे? अपने सपनों में पानी देने का तरीका यह है कि आप इसे यह कहेंगे कि मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपने सपनों में पानी दे सकते हैं। अगर आप अपने सपने के बीज को गहराई में रोपें और इसमें हर दिन पानी दें और शंका की खरपतवार को हटाते रहें, नष्ट करते रहें, तो आपका सपना एक दिन हकीकत बन जाएगा और निश्चित ही बनेगा। सबसे ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने सपनों को कसकर पकड़े रहें। अगर सपने मर गए तो जीवन बिना पंख वाली चिड़िया की तरह हो जाएगा और टूटे पंख वाली चिड़िया कभी उड़ नहीं सकती। इसलिए बहुत से लोगों ने अपने सपने त्याग दिए और इस वजह से उन्होंने मूल रूप से अपनी संभावनाओं को ही त्याग दिया। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग जीवन की चुनौतियों से हताश और कुंठित हैं और बिना लड़े ही वे अपने सपने त्याग देते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि सपने सफलता के बीज हैं और अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए। वाल्ट डिज्नी ने कहा था कि अगर आप किसी चीज़ का सपना देख सकते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। वे व्यक्तिगत अनुभव से इसकी सच्चाई जानते थे। वाल्ट डिज्नी, जिसने अमेरिका में डिज्नीलैंड की स्थापना की, सबसे पहले कार्टूनिस्ट थे और कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वे सेना में भर्ती हो गए और फिर वापस लौटकर उन्होंने कार्टून बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कार्टून बिजनेस में वे पूरी तरह असफल रहे और दिवालिया हो गए। फिर उन्होंने अपनी हर चीज़ बेच दी, अपना सूट, अपना सूटकेस, अपना घर, और कैलिफोर्निया पहुंचकर उन्होंने एक अपनी कंपनी स्थापित की, डिज्नीलैंड। अब उनके पास सिर्फ एक ही सपना था, डिज्नीलैंड की स्थापना। इसके लिए उन्हें अपनी कार बेचनी पड़ी, अपना घर गिरवी रखना पड़ा। वे कर्ज में बुरी तरह डूब गए। बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके प्रस्ताव को ठुकराया। कई लोग उन पर हंसे, उन्हें पागल कहा, परंतु उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। और जब डिज्नीलैंड खुला तो अमेरिका का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र बन गया और वॉल्ट डिज्नी करोड़पति बन गए। अगर किसी भी सपने के साथ विश्वास, संकल्प, लगन हो तो वह हकीकत में बदल जाता है और सपना जितना बड़ा होता है पुरस्कार भी उतने ही बड़े होते हैं। आप अपने मस्तिष्क की अद्भुत क्षमताओं का प्रयोग करें। वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि हम अपनी मानसिक क्षमता के 5%, 10%, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी 15% से ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते। यदि हम सपने देखना सीख सकें और उन सपनों का पीछा करने का साहस जुटा सकें तो हम कई महान काम कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। परंतु एक बार जब आपके पास सपना आ जाता है तो क्या इतना पर्याप्त है? नहीं, सिर्फ सपने का होना पर्याप्त नहीं होता। आपको इसका पीछा करना पड़ता है, इसे हकीकत में बदलना पड़ता है। इस सच को आपको स्वीकार करना होगा कि इस सपने के लिए आपको कर्म करना होगा। यदि आप अपने सपने को निर्धारित करते हैं, उसे पोषण देते हैं, तो वह विकसित होने लगता है।
ध्यान रखें, जब भी आप सपना देखेंगे तो आपके साथ कई निराशावादी विचार के लोग टकराएंगे जो आपको हमेशा निराश करेंगे और आपको हतोत्साहित करेंगे। इसका तरीका यह है, आपके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है। आप उन निराशावादी विचार के लोगों को अकेला छोड़ दें और उनसे दूर चले जाएं, जितनी दूर जा सकते हैं चले जाएं, क्योंकि अगर आप उनसे दूर नहीं जाएंगे तो वे आपके सपनों को चकनाचूर कर देंगे, क्योंकि वे गला घोटने में सक्रिय हैं। और कभी कभी तो हम खुद अपने सपनों के शत्रु बन जाते हैं, खुद ही अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों पर अमल करने से पीछे हट जाते हैं। हम में से कितनों के मन में कोई विचार, सपना, कोई योजना आती है और हम उसे यह कहकर छोड़ देते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखें, आप वह हर काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आप भीतर के शत्रु को जीत लेते हैं तो बाहर के शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। छोटी मानसिकता या नकारात्मक सोच वाले छोटे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें नहीं कर सकता वाक्य बहुत पसंद है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप इसे नहीं कर सकते, या आप अभी बहुत छोटे हैं, आप इसे नहीं कर सकते, आपके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते, आपके पास सही योग्यता नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते, आपका तरीका सही नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते। बेहतर होगा आप हार मान लें तथा अपना समय परेशानी बचा लें। आप यह नहीं कर सकते, आप वह नहीं कर सकते। ऐसी मानसिकता वाले लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। आप वह हर काम कर सकते हैं जो आप सचमुच करना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ का सपना देख सकते हैं तो आप इसे जरूर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसके लिए संघर्ष करने को इच्छुक हैं। खतरनाक लोग वे नहीं हैं जो आपको डंडे मारते हैं या रिवॉल्वर दिखाकर लूटते हैं। सबसे खतरनाक वे छोटी मानसिकता वाले मित्र हैं जो आपकी योग्यताओं को कम आंकने की कोशिश करते हैं, जिनकी नकारात्मक चर्चा आपकी आत्म छवि को नष्ट कर देती है और आपकी जीतने की इच्छा को भी। वे आपके सपनों को यह कहकर चुरा लेते हैं कि यह नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर हो जाएं। यह जान लें कि नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले लोगों के बजाय सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ उठना बैठना महत्वपूर्ण है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो आपके जीवन में कुछ जोड़ते हैं और वे जो आपके जीवन में से कुछ घटाते हैं। आपको यह फैसला करना होगा कि आप आसपास किस तरह के लोगों को चाहते हैं। अपनी क्षमता तक पहुंचने में हमेशा खुद से शुरू करना होगा। सबसे पहले हमें आत्म छवि पर काम करना होगा। मैं कर सकता हूं और करूंगा का नजरिया विकसित करना होगा और अपने मस्तिष्क में आने वाली सभी नकारात्मक विचारों को तत्काल खत्म करना होगा। खुद से चर्चा करते समय यह कहें, आईने के सामने खड़े होकर यह कहें कि मैं यह कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं दुनिया के महानतम लोगों में से एक हूँ और आज यह अविश्वसनीय काम करने जा रहा हूँ। आपके शब्द बहुत जोर से बोलते हैं और आपके मन में आशा भर देते हैं। ध्यान रखें, मैंने किया यह उपलब्धि का शब्द है और नहीं करेंगे पीछे हटने का शब्द है।
यदि आप कहते हैं हो सकता था, तो पश्चाताप का शब्द है। और अगर आप कहते हैं नहीं कर सकते, तो यह पराजय का शब्द है। और अगर आप कहते हैं होना चाहिए, तो यह कर्तव्य का शब्द है। और आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो यह वर्तमान का शब्द है। और आप यह कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो यह शक्ति का शब्द है, जो आप में शक्ति जगाता है। तो याद रखें, आपके शब्द बहुत जोर से बोलते हैं, तो स्वयं को प्रेरित करने वाले शब्दों का प्रयोग करें।